हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है, जैसा आप देख रहे हो हम पहुंच गए हैं देहरादून अपने घर पे। और कुछ काम था, कुछ काम मतलब ऐसा भी नहीं था इम्पोर्टेंट, बट इनकी जिद थी इस बार मेरा था कि नहीं जाना है। भी अगले पिछले हफ्ते हम गए थे, बट इनको था मैं तो जाऊंगा, कि तुम लोग रह लो। फिर हमने भी क्या करना था, तो हम भी आ गए साथ में। तो फिर बस, और यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है। हन्नू तो मेरा नहा भी गया, और आरव देख रहे हो आप, आरव अभी सो ही रखा है। तो मैंने कहा चलो ये दिवाली की जो डेकोरेशन है इसे भी निकाल देते हैं अब। और पहले मैं देख रही थी ये कैसा लग रहा है, फिर मैंने ना निकाल ही दिया। मैंने कहा ज़्यादा ही ओवर लग रहा, मतलब दिवाली में तो सब अच्छा लगता है, बट वैसे ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने निकाल दिया था ये सब। अच्छा, हन्नू ने मुझे यहाँ पे देखा कि मम्मी ये निकाली, तो वो भी सीधे चले गए अपने रूम में। उसने ना सब कुछ निकाल दिया जो मतलब मैं सीनरी वगैरह लाई थी परमानेंट के लिए, उसने वो भी निकाल दी। तो यही होता है, बच्चे बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। तो बस तो ये कि ये निकाल दिया मैंने, तो एक एक कमरा करके कर रही हूँ। और बेडशीट तो मैंने रात को ही निकाल दी थी यहाँ से, क्योंकि वो ये धूल वगैरह थी होगी, तो बेडशीट मैंने निकाल दी थी। और ये वाली निकली हुई थी बाहर, इसलिए मैंने ये बिछा दी थी। लेकिन बिछाऊंगी फिर वही वाली ना, जो धुलूंगी, धुल के फिर वही बिछा दूंगी, क्योंकि मैंने पिलो कवर नहीं निकाले हैं। क्योंकि इस बार बिछानी, फिर अगली बार जब आएंगे तो गर्म बेडशीट बिछेगी। तो फिर बस ये एक एक कमरा करके सफाई करी। डस्टिंग तो मैंने रात को ही कर दी थी। और बस यहाँ पे, और ये जैसे सूट देख रहे हो आप, तो ये अपर के में ना ऊपर ऊपर चले जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो बस एक एक कमरा करके सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग और झाड़ू। डस्टिंग वैसे मैंने रात को भी बेड वगैरह सब साफ कर दिए थे, क्योंकि वैसे धूल इतनी नहीं आती यहाँ, बट वो ये बेडशीट निकाली थी तो उसी टाइम पे कर दिया था। तो यहाँ पे लग गई हूँ, बल्कि इनके बेड की तो मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई थी, जो ये बाहर वाले रूम में सोते, क्योंकि बेड में ना चार नहीं आ पाते अब ना। तो बच्चों को होती है दिक्कत, बच्चे बोलते नहीं जाओ जाओ, हमें जगह नहीं हो रही, जगह नहीं हो रही। तो और फिर वो जब जाते भी नहीं है, कि मैं बोलती हूँ कि पापा के साथ सो जाओ, तो वो वैसे भी नहीं सोते, मम्मी के साथ सोना है। तो यही है। तो हन्नू, सिर्फ हन्नू नहाया अभी, और कोई नहीं नहाया। ये लगे हैं बाहर, पता नहीं किस काम में लगे हैं। और मैंने कहा चलो मैं अपना झाड़ू पोछा स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू लगाऊंगी, आराम से उठे थे, चाय चुई पी, फिर नाश्ता बना के फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पूजा वगैरह मुझे आज करनी नहीं। और देखो बच्चे आते हैं, कबाड़ा पहले बिस्किट रात को ही खा लिए थे, तो बिस्किट के भी ये निकाल रहे, कूड़ा डाल रखा है। और बस अब आ गई हूँ यहाँ। और यहाँ से होते हुए झाड़ू, मतलब अभी वो बच्चों के रूम से आते हुए, तो यहाँ से झाड़ू अब बाहर चले जाएगा। तो ये भी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा इसे रख देती हूँ, धूल वगैरह फालतू में लग रही है, इसे बिछाऊंगी भी नहीं अभी ना, जब आएंगे तो देखा जाएगा। एक दिन के लिए तो हम आते ही हैं। तो ये यहाँ पे सो रखे थे इन्होंने ना। ये भी ऐसे ही ठंडा लग रहा होगा, लेकिन कंबल ये दो पतले पतले ले ली, क्योंकि ये बाहर निकली हुई थी। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बेड से कंबल निकाल के वो ओढ़ ले। तो इतने आलसी हैं, मतलब जब तक बोला नहीं ना तब तक नहीं। इसी में रहे इन दो कमरों में, जबकि यहाँ ठंडा ज्यादा, फिर ये हमारा घर खाली खाली भी है, तो ज्यादा ठंड लगती है। तो कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, बेडशीट के लिए कुछ बोल रहे थे शायद, तो मुझे याद भी नहीं है। तो बस बेडशीट तो मैंने खैर धुलने रख दी थी, दोनों, इस बेड की भी उस बेड की। हाँ, बच्चों के कमरों की मैंने निकाली नहीं थी, क्योंकि फिर मैंने वो इसलिए नहीं निकाली थी, क्योंकि फिर धुलने की भी आफत थी, क्योंकि आज हमने चले जाना है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब धुलूंगी, क्योंकि वहां से होते भी नहीं है हम ना। फिर ये मैं यहाँ रख रही थी, यहाँ जगह ही नहीं थी, फिर मैं अंदर ले गई। तो बस वहां से भी झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो बस कुछ इसी तरह चल रहा है हमारा काम, घर का काम। और ये मतलब ये ना कुछ दरवाजों के बीच में ना, यहाँ तो नहीं, पर जैसे बाहर वाले जो डोर है हमारे, उनमें कुछ सफेद सफेद सा हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। मतलब ना तो वो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, ना तो वो मतलब मकड़ी क्या जाला रहता है, पर पता नहीं क्या अजीब सा रहता है। तो इसलिए ना दरवाजा भी बार बार साफ करना पड़ता है। तो कूड़ा यहीं पे उठा दिया है मैंने, मतलब वही डस्टबिन में डाल दूंगी ना, और बाहर ले जाऊंगी धूल वगैरह। धूल का जो कूड़ा है वो जाएगा बाहर। पहले तो उठाती थी मैं, सीधे बाहर ले जाती थी, अब तो बाहर वो है, मतलब पक्का हो गया ना, तो अभी एक ही पूरा झाड़ू मारना पड़ेगा। काफी बड़ा हो गया। वैसे रात को इन्होंने सारा पानी डाल दिया था, पानी से धुल दिया था। धुलना क्या था, मतलब सींच नहीं हुआ है अभी। वैसे बगल में देवर जी लोग हैं, उन्होंने सींचा था जब हम मतलब चले गए थे, बट जब आ रखे थे तो इसी वजह से ही आए थे कि देखूंगा कहीं से फट तो नहीं रहा, कहीं से कुछ ये तो नहीं हो रहा, जो हमारा ये रास्ते वगैरह का काम हुआ था। तो बस यहाँ से लगाते हुए झाड़ू चलती हूँ बाहर।
बच्चों के लिए मैंने रोटियां भी बना ली हैं, पराठे बनाए हैं, सब्जी है रात की, ये दूंगी ने, और चाय बना रही, बिना चाय के ये नाश्ता नहीं करते। और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, उन्हें नाश्ता दे देती हूँ। टाइम अभी हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो 9 बज रहे हैं तो नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे यहाँ नाश्ता टाइम पे चाहिए, चाहे मेरे हस्बैंड हो बच्चे हो, कोई भी लेट नहीं चलेगा, काम लेट कर लो तो यही होता है, काम थोड़ा लेट कर लेंगे, बच्चों को नाश्ता दे देंगे। काम क्या है, पोछा लगाना मुझे अब बस, और किचन तो वैसे साफ़ ही है, रोटी बनाई ना सिर्फ, मतलब करूँगी तो होंगी खैर, बट ये है कि चलो मिलती हूँ फिर आपको। ये तो दो नहा धो के खाना खाने हन्नू तो सुबह ही नहा गया था मेरा 7 बजे, बहुत जल्दी उठ जाता है, तो ये खा रहे खाना, इनके कपड़े भी मिल गए। मैं बोल रही थी ना कपड़े कपड़े कपड़े, फिर मुझे ध्यान आ गया था कि एक बैग में, मैंने चेक नहीं किया था पिछली बार ना, एक बैग वो यही थे कपड़े, और कपड़े हैं क्या, इनर वगैरह ही हैं। मैंने हन्नू के पिछली बार सारे दे दिए थे, 1-2 बच्चे क्योंकि छोटे हो रहे थे वो, मैंने कहा अगले साल के लिए और छोटे छोटे हो जाएंगे ये, मैंने दे दिए हन्नू के, 1-2 पर बची है बस, तो हन्नू के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, है ना हन्नू। आरव के भी नहीं आएंगे, क्योंकि आरव के ही आएंगे शायद, अभी मैंने चेक नहीं किया तो देखूंगी। तो हन्नू के कपड़े मैंने, पर ठीक किया मैंने, पिछली बार ही दे दिए थे, तो पिछली बार ही बच्चों ने पहन लिए थे, और इस बार भी पहन लेंगे वो लोग ना। अब देती तो क्या पता उन पे भी, क्या पता उन पे छोटे हो गए, वैसे नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो थोड़ा मतलब पतले से है, ये हेल्थी है, तो इसके कपड़े 2 साल चल जाते हैं उन पर, तो इसलिए मैंने पिछली बार ही दे दिए थे, पूरा थैला भर के जैकेट वगैरह सब दे दिए थे मैंने। तो हन्नू की शॉपिंग की जाएगी, देखते हैं वो भी, वहाँ भी क्या पता हूँ 1-2 ड्रेस हों, तो देखते हैं, जो जैसे इधर उधर पहनता था उन्हें घर में पहना दूँगी, तो देखते हैं वहीं जाके पता चलेगा। बच्चों के लिए पराठे बनाए मैंने, वैसे मैंने रोटी बनाई है अपने लिए। अभी तो ये भी नहीं नहाए, गेट पे लगे, उस दिन वो रोड वो हुई थी ना, रोड पड़ी थी जो, तो गेट पे छींटे लग रखे, तो गेट साफ़ कर रहे हैं। फ्रंट पोछा लग गया है, बेडशीट अभी मैंने वही बिछानी है जो धुल ली है ना, मैंने बेडशीट वगैरह भी धुल दी हैं, और पोछा वगैरह सारा हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है, बस किचन में बर्तन रह गए हैं, वो जो हम नाश्ता कर लेंगे तब कर देंगे, तो पूरा घर मेरा साफ़ हो गया है। फोकस, तो बस सब सेट हो गया, ये चेयर्स हन्नू ने सेट करी है, अंदर सारा पोछा लग गया है, और अंदर अभी ये माला वगैरह निकालनी है ना, तो ये फोकस ही नहीं हो रहा कैमरा, पता नहीं क्यों धुंधला, तो ये माला वगैरह निकालनी है, ये तो यही निकालेंगे, ये सारी ये निकालेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी में चढ़ के निकालनी पड़ेंगी ना, तो यही निकालेंगे। ये भी गेट ही साफ़ कर रहे हैं, तो बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको। आरव गेट पे क्यों रखा टावल बेटा, हटा दो गेट से, ऐसा करो चेयर ले जाओ। हाँ तो पापा आ रहे हैं, ये देखो ये रोड बनी है ना, मैं आपको रोड दिखाती हूँ। ये भी मैंने इधर खुर्चा है सीढ़ी, इसलिए वजह से ये यहाँ पे गंदा हो रखा है, सुबह पूरा पानी से साफ़ किया था। और पीछे भी दिखाती हूँ, इधर बनेगा हमारा गार्डन, जब बनेगा, अभी फ़िलहाल कोई वो नहीं है। और इधर हमने तुलसी के लिए बना रखा, लेकिन ये भी अभी इधर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये इधर बन गया ज़्यादा ना, तो जल चढ़ाने के लिए नहीं हो रहा, सूर्य जी इधर से आते हैं। ये है, यहाँ पे भी गार्डन बनेगा हमारा। और ये पीछे के टॉयलेट वॉशरूम है, ये ही काम हमारा अटक रहा है, बस ठेकेदार आ नहीं रहे, तो ये पूरा पीछे से इधर से पक्का होते हुए पूरा पक्का हो गया है, बस ये हो जाए हमारा, और ये बाउंड्री की प्लास्टर हो जाए, तो उसके आगे का काम फिर होगा। तो ऊपर टाइप ये है कि कल जब आए ना तो अच्छा लग रहा था, रोड में आए तो अच्छा लग रहा था, तो ये सारा बनेगा गार्डन मतलब किचन गार्डन। देखते हैं कब बनता है, क्या बनता है। फ़िलहाल तो हो गया गेट साफ़, तो अब दोनों नाश्ता करना है, पहले नहाते हैं, पहले ये नहाएंगे फिर मैं नहाती हूँ, फिर साफ़ करते हैं। साफ़ करते हैं या नाश्ता करते हैं। यार पानी तो पूरा उधर गिर रहा, पूरा गीला हो गया, उधर पूरा गीला हो गया।
तो सुबह मैंने सीढ़ियाँ साफ़ करी थी ना, तो यहाँ पे डाल दिया था। उस समय यहाँ पे गीला था, तो इस वज़ह से फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा जब सूख जाएगा तब मैं वो कर लूँगी। तो अभी सूख गया था, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसे सीक वाले झाड़ू से इधर डाल देती हूँ। हाँ, ये रोड तो बन गई है, लेकिन अब काम भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अब साफ़ रखना पड़ेगा। पर लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है अब ना। पहले ऐसा लगता था कि आते थे, घास वग़ैरह जमी रहती थी, तो अच्छा भी नहीं लगता था देखने में, लेकिन अब ये है कि अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं अब आगे का काम कब शुरू होता है। हमारे तो ठेकेदार नहीं है, हमें बहुत परेशान कर रखा है, आते ही नहीं है। हमारी किस्मत ही खराब है। खराब मतलब यही ना, काम के मान लो हर काम पीछे-पीछे चले जाता है। तो बस ये सब हो गया था। इसके बाद मैंने कहा चलो मैं कपड़े भी डाल देती हूँ, और कपड़े सूखते रहेंगे, क्योंकि फिर मैं चल जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैंने कहा चलो कपड़े वग़ैरह डाल देती हूँ। तो फ्रेंड 12 बज गए हैं और अब मैं नहाई हूँ। आज मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने सारा काम पहले निपटाया। उसके बाद भी मैंने बहुत काम किया, जैसे आरव से निकलवाए मैंने आज ना। इस बार वो फूल मालाएँ जो लगी थी ना, सब आरव ने निकाल दी थी। उसके पापा नहा रहे थे, उसी समय मैंने निकाल दी थी, क्योंकि खाली तो मैं बैठ नहीं सकती। तो मैंने कहा आरव आप निकाल दो, तो उसने सारी निकाल दी थी। इधर से ना धूप आ रही है, तो सारी निकाल दी थी। तो वो सब पेटी में संभाली, फिर नहा के आई, तो इनसे ऊपर रखवाई। उसके बाद बस ऐसे चुटर-पुटर काम चलते रहे, और अभी नहाई हूँ। कपड़े भी अभी मैं अपने कपड़े लाई हूँ धुल के ना, तो वो डाल दिए हैं मैंने। ये वाले कपड़े भी मैंने पलट दिए हैं, सूख गए हैं। बेडशीट तो सूख गई है, तो इन्हें नीचे ले जाके बिछा दूँगी अब। और थोड़ी देर पहले धूप में रह जाती हूँ, क्योंकि अभी नहाई हूँ ना, और यहाँ मन भी कर रहा है धूप में रहने का। वहाँ नहीं करता, लेकिन यहाँ मन कर रहा है। हवा भी चल रही है ना साथ साथ। वहाँ हवा नहीं चलती, यहाँ ना हवा चल रही है बहुत, तो इसलिए धूप में गर्मी भी नहीं लगी। और बगल में सासू जी की भी तबीयत ख़राब है, वो एडमिट है, वहाँ जाना था हमें। नहीं तो मैं पहले नहा जाती, लेकिन आज रिलीफ़ हो रहे हैं वो, मतलब घर आ रहे हैं। तो देवर मतलब फ़ोन किया था इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि घर ही आ रहे हैं। तो देखते हैं आ जाते हैं तब तक, नहीं तो फिर हमें वहीं जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। जाते समय जाएंगे या पहले जाएंगे, देखते हैं जैसा भी होगा। फिर 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन करेंगे ना। तो दाल भी मैंने उबाल दी, अरहर की दाल उबाल दी। बस नीचे जाके मुझे चावल बनाने, दाल छोंकनी है। और ये पता नहीं कहाँ चले गए। बच्चे देख रहे हैं टीवी, फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है पापा के, टीवी देख रहे हैं। और मैं अब बेडशीट ले जाऊंगी, तो बेडशीट बिछा दूंगी। अभी बैठूंगी आधा घंटा, तो बैठूंगी धूप में, बाल सूख जाएंगे तब जाऊंगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे खाना पीना सब बन गया था। फिर मैं ना नीचे ही आ गई थी, हवा ऊपर हवा चल रही थी, तो नीचे आके ही मैं बैठ गई थी धूप में। और क्योंकि नीचे भी काफ़ी है बैठने के लिए, तो यहाँ पे खाना बन गया है, और बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ। तो पहले बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, मतलब चारों एक साथ। वैसे चारों एक साथ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये कुछ कर रहे थे बाहर, नहीं बाहर कुछ नहीं कर रहे थे, ये पता नहीं क्यों गए, क्यों। उन्होंने कहा थोड़ी देर में खाऊंगा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ, फिर खाते हैं हम। और इसके बाद फिर हमें कहीं जाना भी है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और तो बस यही है। तो यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।